दादरी में सुदीक्षा भाटी के गांव के लोगों ने सुदीक्षा को इंसाफ दिलाने की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिनमें डेरी स्कनर गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजनीतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। सुदीक्षा मामले में पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। 4 दिन बाद भी बुलंदशहर पुलिस के हाथ खाली है। एसएसपी संतोष कुमार ने बुलेट सवारों का सुराग देने वालों को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जौनपुर में शहीद जिलाजीत यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा और उसको सलामी दी गई। उनकी सभी ने नम आंखों से उनको अंतिम दर्शन किया और रामघाट के लिए रवाना किया। नगर के रामघाट में उनको पूरे श्रद्धासुमन के साथ अंतिम संस्कार उनको दिया गया। कानपुर में बर्रा पुलिस की नाकामी के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया। लैब टेक्नीशियन के अपहरण हत्या मामले में मृतक का परिवार इंसाफ की लगातार मांग कर रहा है और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पैदल मार्च निकाला गया है। भदोही में ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगरा जिले में गिरफ्तार किए गए। निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे विधायक विजय मिश्र। बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। 7 अगस्त का बताया जा रहा है वीडियो। बादा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। एक ही परिवार के 7 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। झांसी में शासन के आदेश की उड़ी धज्जियां। जन्माष्टमी के दिन बच्चों के कार्यक्रम में दनादन फायरिंग करता हुआ दिखा अज्जू प्रधान। संभल में 9 साल की मासूम की दर्दनाक हत्या। बोरी में भरकर शव ले जाते वक्त हत्यारा दयाराम गिरफ्तार। वाराणसी के इंदिरानगर कॉलोनी में चोरी का विरोध करने पर 26 साल के युवक अंकित दुबे की हत्या। घर में चोरी और लूटपाट करने के मकसद से घुसे थे कुछ लोग। उधर गाजियाबाद में फायरिंग का वीडियो सामने आ रहा है। असलहा लहराकर रौब दिखा रहा है युवक। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। हापुड़ में बीच सड़क एक कार में लगी आग। कार सवार दोनों युवक शीशा तोड़कर जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। देहरादून से ये लोग दिल्ली जा रहे थे। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। ओवरटेक करते समय डीसीएम और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 1 की मौत, 11 लोग घायल। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। हरदोई में कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जला। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घंटों के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की कोई गाड़ी। मुरादाबाद में देखरेख के अभाव में कबाड़ बना है लाखों का वाटर कूलर। विधायक निधि से लगे थे ये वाटर कूलर। आगरा में कोरोना काल में बेवजह घूमने वाले युवकों को अमानवीय सजा। युवक को पैरों में जंजीर बांधकर उसमें ताला लगाया गया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग बरेली पहुंचकर कलेक्ट्रेट में बने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद नए 300 बेड के अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद कार सेवक के मुकदमे वापस लेने की मांग अब जोर पकड़ने लगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह मांग उठाई है। गाजियाबाद में 10 तारीख को ही महिला की हत्या का खुलासा। शादीशुदा युवक पर महिला द्वारा शादी का दबाव बनाया गया और इसके चलते युवक ने महिला की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज। राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी के मामले में कुलदीप नाम के युवक ने दी है तहरीर। आगरा में ट्रैक्टर चालकों की गुंडई देखने को मिली। ट्रैक्टर में तेल डलवाने के बाद ट्रैक्टर चालक ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। घटना जगनेर थाना इलाके की। पीलीभीत में 2 बाइकों की भिड़ंत। सभी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। पिथौरागढ़ में खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड हो रहा है। पिथौरागढ़ का यह वीडियो जो वहां बरसाती आफत को दिखा रहा है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध बोकरिया फॉल पर पिकनिक मनाने गए 8 लोग एक टीले में फंस गए। अचानक तेज बारिश की वजह से यहां पानी का बहाव तेज हुआ। रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया। बनासकांठा में थरा हारिज मुख्य सड़क पर ट्रक बहा। पानी के तेज बहाव से हुआ हादसा। 7 लोगों को स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे बचाया। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सीतापुर में बारिश और बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी विधायक सुनील वर्मा ने स्टीमर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया।
बाराबंकी के तराई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी। अलीनगर गांव में 11 करोड़ की लागत से बना बांध 2 जगह से कटा, कई गांव पानी में डूबे। गोरखपुर में भारी बारिश से तबाही, जगह जगह दिख रहा है जलभराव। सीतापुर में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है और बैराजों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे 90 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। कानपुर में 4 मंजिला इमारत में फंसी मां बेटी की जान चली गई। निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सेना एसडीआरएफ की भी मदद ली गई, लेकिन वक्त इतना लग गया कि दोनों को बचाया नहीं जा सका। कानपुर में भारी बारिश के चलते 2 और हादसे, एक कच्चा मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत, तो वहीं जूही ढाल पुल पर हुए जलभराव से डूबकर रिक्शा चालक की मौत। चमोली में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बारिश की वजह से कई सड़कें बंद है। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा वार्निंग लेवल के करीब बह रही है। ऋषिकेश में गंगा घाट पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जबकि परमार्थ निकेतन के शिव की प्रतिमा के पास पानी लगातार बह रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। सभी जिलों के डीएम से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। चंपावत में NH4 पर टनकपुर हाईवे पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आ गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद है और दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और ग्रामीण लगातार कोशिश कर रहे हैं यहां रास्ता खोलने की। मेरठ में हवाई फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो सामने आया है। थाना सरधना क्षेत्र के सुरानी गांव का है पूरा मामला। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर दबंगई की वारदात। बीच सड़क में कार रोककर लोहे की सरिया निकालकर ट्रक चालक को बुरी तरह पीटा। आगरा में किन्नरों ने चौराहे पर किया हंगामा। अर्धनग्न होकर हंगामा किया। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे का है पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी। लखनऊ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, गैंगस्टर एक्ट में भी था वांटेड। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, 3 मवेशी चोर गिरफ्तार, 4 फरार, कब्जे से 3 तमंचे और पिकअप वैन बरामद। झांसी में 2 युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट। बाइक को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था। बंगलुरु हिंसा मामले में मेरठ के शख्स का विवादित बयान। कर्नाटक विधायक के भतीजे का सिर कलम करके लाने वाले को 51 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था और अब शाहजेब रिजवी पर रासुका के तहत कार्रवाई होने जा रही है। आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके बेटे की हत्या। प्रधान के बेटे ने दावत में बुलाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। प्रधानी के चुनाव में खड़े होने को लेकर दोनों पक्षों में चल रहा था विवाद। 2 लोग गिरफ्तार। बरेली में एक भाई की अपनी बहन को मारने की कोशिश नाकाम। बहन को मरा समझकर गन्ने के खेत में फेंककर फरार हुआ। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। देवरिया में एक युवक को सरेशाम बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। पड़ोसी पर लग रहा है गोली मारने का आरोप। बिजनौर में भाई ने भाई पर किया चाकू से हमला। इस दौरान बीच बचाव करने आए भतीजे पर लगा चाकू। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ा। बदायूं में एल्विन हॉस्पिटल बनाया गया है। लगातार यहां पर अस्पताल की सुविधाओं की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कोई खास कदम नहीं उठा रहा। और लखनऊ में सिपाही ने युवकों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। युवकों पर नशे में मारपीट करने का आरोप है। थप्पड़ मारते हुए सिपाही का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ में शाहजेब रिजवी पर धारा 153A 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज। फिलहाल समाज सेवी है शाहजेब रिजवी। मेरठ के फलावदा थाने में मुकदमा है दर्ज। बदायूं में पुलिस कांस्टेबल पर कांग्रेस कार्यकर्ता से बदतमीजी करने का और पीटने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हापुड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने चकमा देने की कोशिश की। पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। सुसाइड नोट लिखकर अपराधी भाग गया। गंगा में कूदने की बात उसने लिखी थी। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष पर व्यवसायी की जमीन कब्जा करने का आरोप। जेसीबी से पुराना मकान तोड़कर समतल किया। एटा में धर्म परिवर्तन कर निकाह की योजना बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की को लालच देकर ले गया था युवक। धर्म परिवर्तन कर युवक करना चाहता था निकाह।
आगरा में परिवार के लोगों ने युवक के पैरों में ताला लगाया है। वीडियो हो रहा है वायरल। युवक की आदतों से तंग हैं घर वाले और इसलिए उठाया है कदम। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वालों का सम्मान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है धन्यवाद पत्र। उधर सीतापुर में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। हालांकि अस्पताल ले जाने से पहले घर में ही चारों बच्चों का जन्म हो गया और सभी बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। कोरोना काल में मरीज खुद को मोटिवेट करने के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं। पीपीई किट पहना एक शख्स डांस कर रहा है ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। उधम सिंह नगर समेत सीमांत खटीमा में बीती रात से हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऋषिकेश के तटीय इलाके सौंग और सुसवा नदी में पानी की वजह से लोग प्रभावित हैं। गोहरी, माफी, श्यामपुर, खादरी क्षेत्र में पानी की वजह से लगातार लोगों के खेत जल में समा रहे हैं। टिहरी में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम द्वारा जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से पूरे जिले की निगरानी की जा रही है। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर में लगी आग से लाखों का नुकसान। कन्नौज में 7 साल की मासूम की सराहनीय पहल। 3 साल की मासूम बच्ची को डूबने से बचाया। बरसात की वजह से नदी में था काफी पानी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 लाख के पार पहुंच गया है आंकड़ा। देश में एक ही दिन में कोरोना के 64,553 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 48,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 24 घंटे में 1,007 मरीजों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 55 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इस तरह से अब आंकड़ा यहां पर बढ़कर 6,238 हो गया है। जालौन में एक डॉक्टर समेत कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 871 हो गई है और इस वक्त एक्टिव केस 200 हैं। और कानपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 246 नए मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी। राज्य में गुरुवार को 416 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में 192, हरिद्वार में 107 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस सिस्टम का लोकार्पण किया। विकास भवन और तहसील में अब ऑनलाइन सारा कामकाज हो सकेगा। 15 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत, इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह पर निशाना साधा। कहा, इन तीनों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। कोरोना काल में सांकेतिक तौर पर मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। विकासनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 ने 28 फीट रोड पर बने कंटेनमेंट जोन की खबर दिखाई थी। इसके बाद अब कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया है। रामनगर में शराब के नशे में बढ़े विवाद में एक युवक की जान गई। बताया जा रहा है उदयपुरी चोपड़ा में सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी के गए नेताओं की घर वापसी की बात कही। कांग्रेस विधायक और नेता करण महरा ने कहा, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेता कांग्रेस हाईकमान के लगातार संपर्क में है। हरीश रावत की मुख्यमंत्री पर चुटकी। कहा, मुख्यमंत्री जहां झंडा फहराने जा रहे हैं वहां झंडे के लिए पोस्ट बनाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। कोटद्वार में सांसद तीरथ सिंह रावत ने डेंजर जोन का निरीक्षण किया, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। चमोली के गोपेश्वर में पेयजल संकट, लोगों ने खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर गढ़वाल में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हरिद्वार दौरे पर यूपीसीएल के एमडी नीरज खैरवाल मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। टिहरी में बिजली गिरने से युवक की मौत, जौनपुर विकासखंड के चडोगी गांव का मामला। ऋषिकेश के डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा में ग्रामीण कई सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर एक बार फिर वो प्रदर्शन की राह पर हैं। कोटद्वार के छोटे से हिल स्टेशन गुमखाल की हालत बेहद खस्ता। हाईवे चौड़ीकरण के साथ पूरे बाजार को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया गया। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की नाकामी, कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीजों की नहीं कर पा रहे हैं देखभाल। अल्मोड़ा में घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देना चुनौती बना। 5,277 लोगों ने अब स्वरोजगार की इच्छा जताई है। रामनगर में हाथियों के लिए शुरू होंगे खेल, फिटनेस को लेकर कराई जाएंगी कई सारी एक्टिविटीज। देवप्रयाग के खड़गिर गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार।
राजाजी नेशनल पार्क के पास गांव में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जॉनी लीवर का जन्मदिन, 300 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। लंबे समय बाद एक बार फिर सुनील ग्रोवर लोगों को हंसाने के लिए तैयार हैं। कोंकणा सेन शर्मा रणवीर शौरी का हुआ तलाक, शादी के 10 साल बाद कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। प्रेगनेंसी के ऐलान के बाद करीना कपूर खान ने अपनी पहली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। रश्मि देसाई ने शकीरा बन सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। सुशांत केस में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। बगैर इजाजत अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने को लेकर सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा नौकर को धमकाते नजर आ रहे हैं। वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में #CBI for SSR लिखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। और फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।